स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया एक लेक्चर है। ये एज सच तो कोई लेसन नहीं है जिसे हम 11th या 12th के किसी चैप्टर का हेडिंग मान लें, बट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है जेईई और नीट के पर्सपेक्टिव से। हम देखते हैं कि जेईई में और नीट में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक्स चाहिए होती है, ठीक है। और उसमें कुछ रिएजेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहली बार हम पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा इसको, ये एक ऐसा रिएजेंट है, आप ऐसा समझ सकते हैं इसके कि हर वो कंपाउंड जो हम बनाना चाहते, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और भी बहुत सारे कंपाउंड, इन सब कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट हम पढ़ने वाले हैं जिससे ऐसा मैंने बोलने में हरकत नहीं होगी कि मैक्सिमम रिएक्शंस के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, बहुत सारे केमिकल बना सकते हैं। इसमें अब हमारे पास में है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं? दो वर्ड है जिस पे हमें यहाँ पे खास ध्यान देना होगा, ठीक है। और मैं पहला वर्ड आपको बताता हूँ ऑर्गेनोमेटालिक में। पहला है ऑर्गेन या ऑर्गेनो, दूसरा है मेटालिक। हमें ये बात तो समझ में आती है कि किसी दो वर्ड का ये मिक्स है। अब दो वर्ड का मिक्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो वर्ड का मिक्सचर है ऑर्गेनिक प्लस मेटल। यानी डेफिनेशन यहाँ से ही बन जाएगी, अगर किसी मेटल को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली अटैच्ड हो हम उसे ऑर्गेनोमेटालिक कह देंगे। उसी को मैंने इंट्रोडक्शन में भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत ही फास्ट हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल का डायरेक्ट कोई बॉन्ड हो उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कह देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हमारे पास में होता है कार्बन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो कार्बन का और मेटल का अगर कहीं पे कोई डायरेक्ट बॉन्ड है हम उसको ऑर्गेनोमेटालिक कहेंगे। इसमें कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है आपको कि कार्बन सोडियम के बॉन्ड का नेचर कैसा है, कार्बन टीन के कैसा है, और कार्बन मैग्नीशियम और लिथियम का कैसा है, ठीक है। तो हमें इस पे ज़्यादा तो अभी बात नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके ये इसे नोटबुक में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ों पे जो आपको नोट करनी है। देखिए, मैंने यहाँ पे पहले ही कहा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है इनकी रिएक्टिविटी पे अगर हम बात कर ले तो रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन परसेंट आयोनिक कैरेक्टर। रिएक्टिविटी किससे बढ़ेगी? जब इंक्रीज होगा क्या? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अब आप थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वीडियो को पॉज करके वहाँ पर आप समझ लेंगे कि आयोनिक कैरेक्टर किन के पास ज़्यादा होगा। इसलिए अल्किल सोडियम और अल्किल पोटेशियम जो कंपाउंड होंगे ये हाईली रिएक्टिव होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे? पावरफुल बेसिस। एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना है इस पार्ट को, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हम रिलेट करेंगे, दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट राइट नाउ, बट दे आर दी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है organolithium and organomagnesium compounds are of great importance in organic synthesis. Relatively less stable, इस बात को नोट करें, in ether solutions because of their ionic nature. The carbon atom in them is a strong base. Strong base कौन है? कार्बन एटम, बराबर। स्ट्रॉन्ग बेस, बेस का मतलब यहाँ पे हमें क्या लेना है? ऐसा सब्सटेंस जिसके पास में कौन सा चार्ज डेवलप्ड होता हो? नेगेटिव चार्ज्ड, बराबर ना। ये एक नई और पहली बार पढ़ने वाली डेफिनेशन आपने देखी होंगी कि बेस का मतलब एक और लिया जा सकता है जिसके पास में चार्ज क्या हो? नेगेटिव। और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल।
मतलब कि कार्बन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि कार्बोकटायन ही नहीं बनते, कार्बन पे निगेटिव चार्ज भी बनाए जाते हैं, और उसी को हम बेस या फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बन पे निगेटिव चार्ज कब आएगा? जब कार्बन किसी मेटल से जुड़ जाएगा या उससे भी ज़्यादा कोई पॉजिटिव सब्सटेंस से वो जुड़ जाएगा, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसने ढूंढ के निकाला और इसका नाम कैसे हुआ? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कवर्ड किया गया था फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड द्वारा, और इन्हीं के ऑनर में हमने इसको नाम दिया है। चलो, बहुत सारी बातें हो गई हमारी जनरल इंट्रोडक्शन की। इन सारी चीज़ों को आप पॉज करके लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रिपरेशन में आप देखेंगे कि ये कैसे बनाया जा सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये डायरेक्टली आप मैग्नीशियम, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ बेसिकली ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ बेसिकली ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ठीक है, मतलब कार्बन मैग्नीशियम से जुड़ने वाला है। एक चीज़ इसमें याद रखना है कि ये ड्राई ईथर के ही कंडीशंस में या ड्राई कंडीशन में ही इसे प्रिपेयर करना है। अगर कंडीशंस ड्राई नहीं होंगी तो रिएक्शन में वाटर का प्रेजेंस होने के कारण प्रोडक्ट कुछ और डिफरेंट मिलेंगे। क्या मिलेंगे अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी कन्फ्यूजन बढ़ाने की। बस इतना याद रखें कि ड्राई ईथर या ड्राई कंडीशंस में ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, हमने एक अल्किल हैलाइड लिया या अराइल हैलाइड, अल्किल हैलाइड या अराइल हैलाइड लेंगे, डायरेक्टली मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन जाएगा इसे हम कहते हैं अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को शॉर्ट में आज और अब के बाद हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन हो गया। अब इसमें कुछ और चीज़, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड। जो Rx हमने लिया था, तो Rx में किसकी रिएक्टिविटी कैसी है? Ri की रिएक्टिविटी सबसे बढ़िया। क्यों भाई Ri की रिएक्टिविटी सबसे बढ़िया क्यों है? बिकॉज आयोडीन की अगर हम बात करेंगे तो आयोडीन का जो साइज़ है, साइज़ के हिसाब से कैसा है? बिगर, बराबर, बिगर इन साइज। इसीलिए ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? कमज़ोर बनेगा। बॉन्ड कमज़ोर होगा, इजीली ब्रेक होगा। बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। बॉन्ड जितने जल्दी ब्रेक होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी, और यही कारण होगा कि RCl की रिएक्टिविटी कम होंगी। बात समझ में आती है? ArMgX मतलब अराइल मैग्नीशियम हैलाइड आर मोर इजीली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अराइल ब्रोमाइड एंड अराइल आयोडाइड। कारण क्या है? तो वही कारण है कि इनका बॉन्ड यानी जो साइज़ है वो बड़ी है, और साइज़ बड़ी होने के बाद बॉन्ड जो है वीक हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विथ ईथर सॉल्यूशन, ईथर सॉल्वेंट। ये पॉइंट को आप ज़रा नोट करके रखना है। ठीक है, कि ये ईथर के सॉल्वेंट के साथ में क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये बात ध्यान में रखें, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पार्ट आएगा कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, क्यों इनकी स्टेबिलिटी, और यानी ये स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, व्हाट जो भी इनका जो डिटेल है हम वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये नोट करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ईथर के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बराबर, ये स्टेबिलिटी देता है किसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यहाँ पे एक एरो मैंने दिया है, इस एरो को नोट करें। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सेस में एरो दिए जाते हैं। इस तरह के बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ने के लिए हमारे पास में एक लेसन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें हम इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए कि हमने ये कहा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, और इसमें ही मैंने अब सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में लिया है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बराबर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करके हम अल्केन्स कैसे बना सकते हैं, अल्कीन्स कैसे बना पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है। इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे हाईलाइट की है, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमें चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन। अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो
और उसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर रिएक्ट करवा देंगे तो डबल डिकम्पोजिशन होगा। अब डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, 10th के कुछ बेसिक फंडों को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। 10th में याद है आपने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद आता है? ठीक, ये उसी का एक पार्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब अब ये आप समझ ही गए होंगे। अब इसमें एक्टिव हाइड्रोजन का क्या रोल है, एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास होता है, ये कैसे पता लगा कि एक्टिव हाइड्रोजन है? याद रखें कि एक्टिव हाइड्रोजन आपको मिलेगा नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, या फिर ऐसा कार्बन एटम जो sp हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हाइब्रिडाइज्ड हो? sp। इसकी मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो जिस कार्बन की एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी उसके बाजू वाला हाइड्रोजन भी बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई हाइड्रोजन जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से डायरेक्टली अगर अटैच्ड होगा वो एक्टिव हाइड्रोजन होगा। उसके एग्जांपल है वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। वाटर का स्ट्रक्चर आप समझ लें तो आपके ध्यान में आ जाएगा। देखिए ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच्ड है। NH3 का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर के समझने से ध्यान में आ जाएगा कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या है। अच्छा चलो ठीक है, ये एक्टिव हाइड्रोजन से तो समझ में आ गया कि ये कहाँ से मिलना है और कैसे इसको पहचान लेना है। बट ये अल्केन कैसे बना के देगा? चलिए एक एग्जांपल, मैं सिर्फ एक ही लूँगा, ठीक है, बाकी के आपको पॉज करके वीडियो को देख लेने हैं। एग्जांपल, ठीक है, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ले लिया, क्लियर। इसे हमने वाटर के साथ में रिएक्ट किया, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्ट किया। R पे चार्ज बताइए क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव, हमने थोड़ी देर पहले ही बात कर ली थी। मैग्नीशियम पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव। ये जो अल्काइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा इस हाइड्रोजन के पास क्योंकि इसके पास में चार्ज है पॉजिटिव, और ये बन जाएगा RH। RH इज़ अ फॉर्मूला ऑफ एल्केन। इस प्रकार यहाँ पे एल्केन बन जाएगा और बचा हुआ प्रोडक्ट आपको बात समझ में आ रही है कि वो बॉन्ड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो एक पे तो हैलोजन लगा हुआ है और दूसरे पे जो बचा हुआ हमारे पास में पार्ट था वो लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया है मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल के साथ में भी एल्केन बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, अल्केन बना दिया, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्कोहल है, तो इससे भी अल्केन बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और अमोनिया है, इससे भी क्या बनाया जा सकता है? अल्केन, ठीक है। इसी प्रकार ये और भी कई सारी रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसमें एक रिएक्शंस जो है मैं ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, वो है रिएक्शन नंबर हमारा 6। ये इसलिए बताना है क्योंकि इसमें हम एक्चुअली बनाते हैं हाइयर अल्केन। क्या बना रहे हैं? हाइयर अल्केन। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यहाँ पे ट्रीट कर दिया है अल्काइल आयोडाइड के साथ। थोड़ी देर पहले कहा कि अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये एक हाइयर अल्केन हमको इसमें मिलेगा। मतलब हम इस प्रिपरेशन से मीथेन तो नहीं बना सकते, ये बात तो पक्की है। इस प्रिपरेशन से मीथेन तो नहीं बनेगा, मिनिमम हम इससे इथेन बना सकते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल कि सर ये R और R' सेम होंगे या डिफरेंट? इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट, ठीक है। ये सिंपल हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 7। इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है। और रिएक्शन नंबर 8 में जो अल्काइन हम लेते हैं उस अल्काइन के बारे में याद रखें कि ये अल्काइन टर्मिनल अल्काइन ही होना चाहिए। टर्मिनल अल्काइंस ओनली रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर नॉन टर्मिनल अल्काइन है तो वो उनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन, उनका कोई काम का नहीं है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए। अल्केन के रिएक्शन समझ में आ गए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अब हमारे पास में अल्कीन्स का प्रिपरेशन। मैंने ज़्यादा एग्जांपल जानबूझ के नहीं लिए, मैं बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था, ठीक है। हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr, इसे अब हम कहेंगे मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसे हमने रिएक्ट किया एलाइलिक ब्रोमाइड के साथ में। एलाइलिक ब्रोमाइड क्या होता है या एलाइलिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें हम ये कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद में एक कार्बन होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एक ऐसे कार्बन को जुड़ेगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर ऐसा कहीं अरेंजमेंट दिख जाए तो हम उस सिस्टम को क्या कहते हैं? एलाइलिक।
functional group sp3 sp2, this system is called as an allylic. Functional group is directly attached to, यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, functional group is attached to that carbon which is sp2, then it is called as an vinylic. ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, विनाइलिक. फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, हम एलाइलिक पे फोकस करेंगे. MgBr2 स्पॉन्टेनियसली बाहर होगा. स्पॉन्टेनियसली मतलब बहुत फास्ट, रैपिड. आपको कोई अभी यहाँ पे ज़्यादा रिएजेंट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. और बचा कुचा आपको ये कलरफुल इंक मैंने यहाँ पे यूज़ की है. CH3 जो रिएक्टेंट में था, जो रिएजेंट से आया, उसको रेड इंक में दिया है, और इस प्रकार हम अल्कीन बना लेंगे. अल्काइंस के बारे में बात करते हैं. अल्काइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बराबर, डायरेक्टली नहीं बनाए जा सकते, बट इसका ये मतलब नहीं कि बनाए ही नहीं जा सकते. ठीक है ना. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बट हाइयर होमोलॉग्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम लोअर वन. मतलब हमारे पास 2 कार्बन वाला अल्काइन था, हमने उसका 3 कार्बन वाला अल्काइन बना लिया. हमारे पास 3 कार्बन वाला अल्काइन था, हमने उससे 5 कार्बन वाला अल्काइन बना लिया. बात समझ रहे हैं ना आप. हम लोअर से हाइयर बना सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने प्रोपाइन लिया था. ठीक है, प्रोपाइन लिया, इसे रिएक्ट किया मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से. अब आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्ट एक्टिव हाइड्रोजन वाला है, जुड़ गया, बन गया क्या, मीथेन. अब जो बचा हुआ पार्ट था, इसको हमने किसके साथ में रिएक्ट किया, अल्काइल आयोडाइड. थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि अल्काइल आयोडाइड जब भी रहेगा हाइयर अल्काइन बनेगा या हाइयर कंपाउंड बनेगा, अल्केन बोलिए, अल्काइन बोलिए. तो ये अब आपके पास में आ गया CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, और ये R अब जुड़ गया है. ये R में मिनिमम 1 कार्बन एटम भी अगर हम कंसिडर समझ के चले तो पहले हमारे पास में 3 थे, अब कितने आ गए, 4. मतलब कि हाइयर अल्काइंस हम बना सकते हैं. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से. इस प्रकार हमारा ये एक रिएक्शन हुआ. अब जो रिएक्शंस की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये मैंने इसलिए इम्पॉर्टेंट कहा क्योंकि इस पे एक लेसन ही हमारे पास में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स के प्रिपरेशन में हमने अल्कोहल बेसिकली उसके प्रिपरेशन में पढ़ेंगे. अल्कोहल के प्रिपरेशन में और कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शंस में. ठीक है ना. मतलब 2 जगह आने वाली रिएक्शन को हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ कार्बोनिल कंपाउंड. अब कार्बोनिल का मतलब आप समझ लीजिए पहले तो. कार्बोनिल का मतलब क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. सर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये 3 और ये 4. इस तरह का ग्रुप आपको जहाँ कहीं पे भी मिल जाए उसको हम कार्बोनिल कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोनिल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. मैं आपको एक अलग हेडिंग पढ़ाऊँगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है ना, उसमें इसकी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे. फिलहाल हम कार्बोनिल पर फोकस करते हैं. कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा और क्या देगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल. मतलब अल्कोहल्स बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक सबसे बढ़िया मटेरियल है. क्यों, इससे ना हमें प्राइमरी भी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा और टर्शरी अल्कोहल भी मिलेगा. यहाँ पे मैंने लिया है HC डबल बॉन्ड OH. इस कंपाउंड को हम कहते हैं फॉर्मल डिहाइड. फॉर्मल डिहाइड को रिएक्ट किया RMgX के साथ. देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर सकते हैं. ये पाई बॉन्ड उस तरफ जाएगा जिसके तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा. मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज फॉर्म होगा नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज होगा पॉजिटिव. ठीक है, जो मैग्नीशियम के साथ में अल्काइल ग्रुप है उस पर चार्ज होता है निगेटिव. निगेटिव पॉजिटिव में जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा इस प्रकार, और ये बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बताते हैं. ठीक है, अब इंटरमीडिएट जो बना है वो तो अनस्टेबल है. इसको यानी अब स्टेबल कंपाउंड में बनाने के लिए हमने इसका कर दिया है एसिडिक हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर करेंगे. बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में से. बॉन्ड को ब्रेक किया, ऑक्सीजन को देना है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम को दे देना है OH बचा हुआ. बन गया हमारे पास कंपाउंड RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ में. इसके बाद में देखिए एसिटल्डिहाइड के साथ में क्या होगा, सेम रिएक्शन है. ये रेजोनेंस किया, ठीक है, पाई बॉन्ड ने, अल्काइल ग्रुप ने अटैक किया R पे, और ये बचा हुआ जो मैग्नीशियम और हाइलाइट था ये चला गया किसके पास, ऑक्सीजन के पास. इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया. सेम कीटोन के साथ में भी हमने यही किया, और यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल हमने बना लिया.
अब इसमें मैंने एक लिख रखा है कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। देखिए बेसिकली हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, इसको हम किसके साथ में रिएक्ट करने वाले हैं, RMgX के साथ। इस R को हमेशा, ये ऐसा दिखता है कहीं, हमेशा कार्बन के पास दे देना है, और जो ये बचा कुचा जो है ना हमारे पास MgX, इसको उठा के दे देना है ऑक्सीजन को, बॉन्ड एक कम कर देंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये बात समझ लीजिए, कार्बोनिल और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर दिखता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है उसको कार्बन को दे दिया। ठीक है, पहला काम ये किया। दूसरा, अब देखिए कि यहाँ पे जो हम ये इस तरह से बना लेंगे RC, ये इसकी 2 वैलेंसी एज इट इज़ होंगी, ये बचेगा O। अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहीं पे आपको H लगा देना है। अब ये OH एक कार्बन से अटैच्ड है और एक कार्बन से अटैच हो गया। अब ये डिपेंड करता है कि सेकेंडरी टर्शरी इसको कैसे पहचाना जाए। इन दोनों वैलेंसीज पे अगर हाइड्रोजन है प्राइमरी, एक पे एक ही हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, एक भी हाइड्रोजन नहीं है टर्शरी। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। R को देना है कार्बन को और ये MgX को देना है ऑक्सीजन को। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ऑक्सीजन को फिर से H जोड़ देंगे, ये OH अब जो है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा OH, ये जिस कार्बन को जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी, 0 हाइड्रोजन है तो टर्शरी एल्कोहल। सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, एक और इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है, यानी कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, अगर फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है ना, तो प्राइमरी, एसेटल्डिहाइड है तो सेकेंडरी, और ये दोनों अल्डिहाइड थे। ठीक है, ये दोनों एल्डिहाइड ही है। ठीक, और अगर कोई कीटोन है तो टर्शरी। सिंपल सा काम हो गया, आपका कॉन्सेप्ट बन गया कि एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स देता है। एल्डिहाइड में 2, फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी देगा, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी ही देगा, इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले अभी बहुत सारे रिएक्शन है जिसमें हम फॉर्मल्डिहाइड से रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे। फॉर्मल्डिहाइड मतलब क्या, कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है हमारा, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, दोनों तरफ हाइड्रोजन, बिंदास आग बनकर ये, और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके साथ में मिक्स हो रहा है तो। सिंपल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, रिएक्शन बड़ी आसान है। ठीक है, यहाँ पे हम इस पार्ट को अभी फ़िलहाल रोकते हैं, इसको पॉज करिए पूरी तरह से, अच्छी तरह से इसको देख के। ठीक है, लिख लीजिए, ये जो वीडियो है इसको हम 2 या 3 अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। ठीक है ना, और बाकी की चीज़ों को हम इसमें कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये लेसन को अलग इसलिए ही हम कर रहे हैं ताकि जब इसको, और हम जब लेसन्स में, पर्टिकुलर लेसन्स में जाके जब पढ़े तो वहाँ पे हमको इतने ज़्यादा तकलीफ़ न जाए, फटाफट हमारे